आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा दें, जिससे कि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल जाए। फनी की एक कज़न सिस्टर है जो कि डॉक्टर हैं और शादी के टाइम पे उनका काफ़ी आना जाना था इनके घर पे और इन्होंने अपने व्लॉग में दिखाया भी था। उसके बाद में डब्बा की जैसी आदत है उसकी उससे बनी नहीं और उससे अनबन होगी और उसके बाद में उसको कभी भी नहीं दिखाया गया। उसके बाद में एक बार उसको दिखाया गया जब वो जमशेदपुर गई थी, तो जमशेदपुर में शादी थी क्योंकि वो फैमिली फंक्शन था एक तरह से, वहाँ सारे लोग थे और वहाँ पर भी इसने अपना रूप दिखाया और उसने क्या एक अपना ब्लॉग डाला था जिसमें गलती से इसका दुपट्टा जो है सर पे थोड़ा ऊपर तक था तो उस गंजापन दिखाई दे रहा था। तो वो वाला शॉट निकलवाने के लिए उसने उस व्लॉग से निकलवा दिया और वो वाला व्लॉग जो है दोबारा से रीलोड करवाया। इसके अलावा इसके और भी कई सारे कांड हैं, अभी हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे। अभी हाल ही की जो घटना है जिसके बारे में हमने ये शुरू किया है उसके बारे में बताते हैं। तो वो जो डॉक्टर सुंबुल हैं वो उनका जो आज की डेट में रहना सहना मुंबई में ही हो गया है, यानी कि वो भी मुंबई शिफ्ट हो गई है और ये भी मुंबई में रहती है। और जब ये लोग वहाँ मौधा से चले थे तो इनको जो छोड़ने आए थे लोग, जब इसने कहा था ना कि भी कितने सारे लोग जो छोड़ने आए हैं, इसलिए छोड़ने आए हैं कि इस बार जो मम्मी पापा भी हमारे साथ जा रहे हैं, तो उन छोड़ने आने वालों में वो जो डॉक्टर सुंबुल हैं उनकी मदर भी थी। तो तभी ये माइंड में आया था कि ये लोग जो है ज़रूर उनके घर ज़रूर जाएंगे या वो इनकी दावत करेंगे, क्योंकि ये हाजी हैं। अब हाजी हैं वो तो लड़की है, तो वो लड़की अपने चाचा चाची को ज़रूर बुलाएगी क्योंकि हज से वापस आए हैं। तो ऐसा देखने को मिलना चाहिए था कि भाई वो अपने घर पे बुलाती, तब देखने वाली बात थी कि डब्बा उसके साथ में जाती नहीं जाती क्या करती, लेकिन ऐसा मौका नहीं आया। हुआ क्या कि वो डॉक्टर सुंबुल अपनी फैमिली के साथ में इनके घर आई और इनके घर आकर एक नहीं उसने कई घंटे इनके साथ बिताए और इन दोनों के साथ में खाना भी खाया। उसका एक छोटा बच्चा है, वो बच्चा भी काफ़ी देर तक खेला इसकी सास के साथ में। लेकिन ये सारी बातें क्या आपको पता हैं? आपको बताई गई हैं? नहीं बताई गई। आपके व्लॉग में दिखाई गई? नहीं दिखाई गई। ये सारी चीज़ें डॉक्टर सुंबुल के व्लॉग से पता लगी हैं कि वो इनके घर आई है और उसने यहाँ पे अच्छा खासा टाइम बिताया है और उसके बाद में खाना वाना भी खाया है, सब कुछ हुआ है। लेकिन उसने जितना व्लॉग जो शूट किया है उसमें देखिए जो रुखसाना बाजी हैं वो दिखाई देती हैं, जो बावरा है वो दिखाई देता है, साथ साथ इनका एक दोस्त है इरफान वो भी दिखाई देता है। यानी उस व्लॉग में ये सारे लोग दिखाई देते हैं, लेकिन उस घर के अंदर यानी इन्हीं के अपने घर के अंदर जो नहीं दिखाई देता वो नहीं दिखाई देता, डब्बा दिखाई नहीं देती और साथ में फनी दिखाई नहीं देता। यानी कि आप समझ गए होंगे उसको बिल्कुल इस बात की इजाज़त नहीं मिली कि वो इनको शूट कर सके और इसका नाम लेकर या इसको दिखाकर उसको व्यूज़ मिल सकें और ये इस्टेब्लिश हो सके कि ये दोनों आपस में रिश्तेदार हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह की हरकतें ये करती है। यानी अब इसको अगर व्लॉग में लेना है तो वो इसकी इजाज़त से लेना है। कोई भी जो भी व्लॉगिंग करते हैं और जो इसके साथ में है, अब आप देखिए वो जो गबरू और वो जो इसका इतना ज़्यादा चहेता बनता है और जिसके लिए अक्सर लोग बाग ऐसी बातें करते हैं कि क्यों उसके साथ में इतना घुल मिल के बातें करती है, चक्कर क्या है आखिर। तो उसके व्लॉग में भी ये नहीं आती, उसको भी साफ मना कर दिया गया है। पहले उसके व्लॉग में बराबर दिखाई देती थी, जब भी ये मौधा जाती थी जब भी उसके व्लॉग में उसके जो व्लॉग शूट होते थे उसमें आती थी, जबकि इसका वाइस वर्सा है। वाइस वर्सा मतलब ये है कि ये किसी के व्लॉग में नहीं जाएगी, लेकिन हाँ ये किसी को भी अपने व्लॉग में ले लेगी, किसी को भी अपने व्लॉग में दिखा देगी। अगर यहाँ ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है कि आप किसी को भी इस तरह से व्लॉग में दिखा दो। लेकिन अगर आप डेली व्लॉगिंग कर रहे हो और आप यहाँ की बजाय अमेरिका में होते तो आपको जो है उनकी परमिशन से उनको दिखाना पड़ता। और यहाँ तक होता है कि वहाँ पर इस तरह का कानून भी है कि आप उनको कुछ उसका कमाई का कुछ हिस्सा उनको भी देंगे। आखिरकार उन्होंने आपके व्लॉग में कंटेंट दिया है तो फिर उनका हक बनता है। तो ये वहाँ का कानून है। अगर यहाँ पर ऐसा हो जाए तो भाई इसके पास तो कुछ भी आने वाला है नहीं, क्योंकि ये तो पूरा का पूरा रेला लेके चलती है और सबको दिखाती है। अब आप देख लीजिए व्लॉग, उसको पूरे व्लॉग में यानी 3 दिन का व्लॉग शूट किया हुआ है ये। इस व्लॉग में एक बार भी जिक्र तक नहीं किया कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, और दिखाना तो बहुत दूर की बात है। चलिए बात करते हैं व्लॉग की अन्य बातों की। बिहार
पास एक कपल आया है इससे मिलने के लिए। वो बेसिकली व्लॉगिंग स्टार्ट करना चाहता है, तो उनके साथ में बाइट दे रही है। तो वहाँ पे कह रही है कि भाई आपको व्लॉगिंग करना है तो आपको शर्म छोड़नी पड़ेगी, कैमरा उठाना पड़ेगा और बेशर्म बनना पड़ेगा। नोट कीजिए, बात बोल रही है बेशर्म बनना पड़ेगा। बाद में आके एक्सप्लेनेशन भी दे रही है, लेकिन वास्तविकता यही है कि वाकई में ये बहुत ज़्यादा बेशर्म बन चुकी है। जैसा कि हमने कहा कि नए व्लॉगर्स और इन सब का नाम तो लेती है ये कि हाँ अभी ठीक है, हम बढ़ावा देते हैं, हम उनके लिए अच्छा करते हैं, लेकिन एक्चुअल में कुछ भी नहीं करती। जो अगर चैनल चल रहे होते हैं और वो इसकी क्लिपिंग या कुछ भी यूज़ कर लें तो उनको बंद करने के लिए सारे हथकंडे अपनाती है, यहाँ तक कि स्ट्राइक वगैरह भी देती है। कई चैनल इसने बंद करवा दिए हैं, जबकि देखा जाए तो उस सब से इसकी पब्लिसिटी होती है काफ़ी ज़्यादा। इसी तरीके से ये कोई भी इसको व्लॉग में अपने नहीं दिखा सकता। तो ये सारे काम बिना बेशर्म हुए तो करेगी नहीं। उसके अलावा भी हम जो इसकी ज़िंदगी की बाकी बातों के बारे में बात करते रहते हैं, वो भी बेशर्मी से कोई कम थोड़ना है। एक कहावत बोली जाती है ना, छाछ तो बोला ही बोला, साथ में छलनी भी बोली। ये तो अपने आप को व्लॉगर मानती है और लोग बाग कहते हैं कि ये व्लॉगर है, लेकिन जो फ़नी है वो भी बीच में आके टपकता है। वो भी कहता है कि नहीं भी शर्म तो छोड़नी पड़ेगी, अगर व्लॉगिंग करनी है तो कैमरा उठाना है तो उसके सामने बोलना ही पड़ता है और इतनी हिम्मत तो करनी ही पड़ेगी। मतलब आज की डेट में जो बंदा एक कैमरे के सामने आ नहीं पाया था पहली बार में, और बोलना तो बहुत दूर की बात रहा, और साफ मना कर दिया था उसके बाद में भी, कई सारे व्लॉग बनने के बाद में भी कि भाई मैं ना मैं नहीं करूँगा व्लॉगिंग, ना मैं एडिटिंग करूँगा, ना मैं व्लॉगिंग करूँगा, ये काम मेरे बस की नहीं है। आज की डेट में देख रहे होंगे व्लॉगिंग की कितनी बार स्टार्टिंग जो यही करता है, और साथ साथ पूरे व्लॉग में कम से कम जो आधी बार तो कम से कम वो कैमरा हाथ में उठा के यही शूट कर रहा होता है या यही बोल। इस व्लॉग में इसने पूरा जिम्मा उठाया इस बात का कि फ़नी जो जो ऐसी वैसी बातें बोल देता है वो सारी व्लॉग में दिखानी है। तो अब जब वहाँ पे शूट करने चले गए तो वहाँ वो क्लियर कट बोल रहा है कि देखो ये कितना गुस्सा करती है जब भी ये शूटिंग होती है, इसका पारा बहुत ज़्यादा गर्म रहता है। तो अब आप देख लो, ये असल में खुद में ऐसी है, लेकिन क्या है व्लॉग में नहीं दिखाना चाहती। तो आपको बहुत संभल के बोलेगी, बड़े तमीज़ से बोलेगी, हस्बैंड से भी ढंग से बात करेगी, लेकिन बीच बीच में वो असलियत इसके सामने आ जाती है। और फ़नी तो सारी बात खोल के सामने ही रख देता है। अब बेचारा जो अब आया नया एडिटर आया है तो उसका कृष्णा के बारे में बात कर रहे हैं। वो पता नहीं कितने दिन चलेगा, उसको हर जगह लेके घूमती रहती है। अब वहाँ होटल में गई है तो कुछ खर्चा नहीं करना चाहती, तो कह रहे हैं कि यहाँ आई है तो चाय तो पीना ही पड़ेगा, ऐसे तो जा नहीं सकती है। भाई ये कोई पेट्रोल पंप तो है नहीं कि जिसके सुलभ शौचालय में आप काम करके और निकल लिए, तेल लिया या नहीं लिया। यहाँ आए हो और होटल में आए हो तो डेफिनेटली आपको वहाँ कुछ ना कुछ खर्चा करना पड़ेगा, वरना आप जो एम्बियंस यूज़ कर रहे हो वो कैसे यूज़ करोगे। और आप देख लीजिए ये 3 दिन बाद व्लॉग आया है, यानी पिछला व्लॉग जो आया था उसमें 3 दिन और लगे हैं। तो इस बीच में भी इसके कपड़े जो है क्लियर नहीं हुए हैं। अभी भी एक कमरा ऐसा है जिसमें कपड़े पूरी तरह ढेर की तरह पड़े हुए हैं। और देखो इसका तरीका क्या है, बाहर से आई है और वो अबाया वाला जो सूट है वो ऐसी साइड में डाल दिया है। अब चल दी बाकी का काम करने के लिए। अब वो कोई और आएगा उठा के कहाँ डाल देगा, कहीं पे भी डाल देगा। और इसी तरीके से इसके घर का सत्यानाश होता है। और फिर उसके बाद में सास को बैठाएगी, घर वालों को बैठाएगी, सबको बैठाएगी, और उसके बाद में वही कहेगी कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगी और इस बार ही है। और सारे कपड़े फिर जो है सारा घर मिलके लगाएगा। अब आप ही देख लीजिए, इस जो बच्ची है यानी पिज़्ज़ा है, इसको कहाँ से पढ़ाई का टाइम मिलेगा। वो सारे के सारे कपड़े लगा रही है, इसके पार्सल खोलेगी, उसको लगा दिया, पूरे काम पे लगा दिया है। और वो इसके लिए खाना पाना भी बनाती है, इसकी शूटिंग भी करती है। तो उसके बाद में कितना टाइम बचेगा उसके पास में जो अपने घर में बैठ के वो पढ़ेगी। और हाँ, उस घर में भी थोड़ा बहुत तो काम करना ही पड़ता है, काम वाली है, लेकिन उसके बाद में भी कुछ तो करना पड़ता है ना। तो ये है इसकी चाल, और ये कहिए कि यही है इसकी गंदगी। ये खुद गंदी है, घर को गंदा रखती है और दूसरों को भी गंदा कर रही है। क्या इसको भी बेशर्मी कह सकते हैं? जो बेशर्मी की बात कर रही थी, इतने ट्रोल होने के बाद में भी उस लड़की की पढ़ाई के लिए फिर भी उसी पटरी पर चले जा रही है और उसको पूरी तरीके से अपने काम में जुटा रखा है और अपने काम को गिना रही है कि देखो मेरे को कितना काम करना पड़ता है, तैयार होना पड़ता है, फ़ोटो शूट कराना पड़ता है, और ये कपड़े जितने भी हैं ये ट्राई करके देखने होते हैं, और जो पैकेट्स आए हैं वो सारे पैकेट्स खोलने पड़ते हैं।
बेचारे को पता नहीं कितना काम करना पड़ता है और गिनाती चली जाती है, गिनाती चली जाती है। एक और इसकी सिस्टर व्लॉगर है जो बेसिकली पाकिस्तान में है, कुछ कॉपी ये उसकी करती है और कभी कभी वो इसकी कॉपी करती है। आज की डेट में वो जो ना अपनी फैमिली को लेके घर पे नहीं, वो बाहर गई हुई है, यानी देश से बाहर गई हुई है घूमने के लिए। और आप ये देखिए डेली के डेली उसके व्लॉग आ रहे हैं। ये तो 2 दिन में डालती है और वो देखो डेली व्लॉग डालती है। उसके पास कोई एडिटर भी नहीं है, वो खुद ही एडिट करती है और साथ साथ बच्चों को संभालती है और फिर उसके बाद में शूट भी करती है और हस्बैंड के साथ में घूमना फिरना कर रही है उसके बाद में भी। लेकिन ये वो तो इतने काम नहीं गिनाती, या उसके लिए जो इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन इसके लिए कितना ज़्यादा हो जाता है। मैं कोई उसकी तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसकी तरफदारी ले रहा हूँ, लेकिन एक कंपैरिजन कर रहा हूँ इस बात का कि जिस तरीके से इसने काम को काम गिना रखा है, ऐसे बहुत सारे व्लॉगर्स हैं और जो बेसिकली डेली व्लॉगर्स हैं। इसके व्लॉग तो एक दिन छोड़ के एक दिन आते हैं, लेकिन वो डेली व्लॉगर्स हैं, उसके बाद में भी वो सारे काम करते हैं और अपना व्लॉग भी बनाते हैं। लेकिन इसके तरीके से सारी चीज़ें उलझा के, घर को बर्बाद करके और उसके बाद में इतने उल्हाने देके कि मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करती हूँ, और ये सब करके फिर नहीं दिखाते। और अपने रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए वो जो दावत वाला सीन दिखाया है, तो वहाँ पे जो सारी बातें करके दिखा रही है और वो खाने की तारीफ़ कर रही है जानबूझ के, जबकि किसी ने कोई पूछा नहीं है। अब किसी से नहीं पूछा जा रहा कैसा बना है, कैसा बना है, कैसा बना है, लेकिन उसके बाद में भी अपने आप ही खाने की तारीफ़ करी है कि बहुत अच्छा बना है भाभी, बहुत अच्छा बना है। अब देखो पुडिंग खा रहे हैं सारे लोग, जो जिसको कि फ़नी ये कह रहा है आइसक्रीम खा रहे हैं, तो वहाँ पर क्लियर कट वो जो है पिज़्ज़ा है वो मना कर देती है कि मैं नहीं खाऊंगी क्योंकि ये मिल्क का है। देखो भाई सेहत की तो इस तरह से ही होता है कि जब आपको किसी चीज़ से एलर्जी हो या किसी चीज़ को आपके स्वास्थ्य को अच्छा ना लगता हो या नुकसान देता हो, तो आपको वो सब चीज़ें मना करनी पड़ेगी, नो आपको कहना पड़ेगा उसके लिए। सिमिलरली इसको माँ के लिए भी नो कहना था कि ये सब चीज़ें ये नहीं खा पाएंगी, और या उसको भी बोलना चाहिए था कि भाई मैं नहीं खा पाऊँगी क्योंकि मेरी दाढ़ में दर्द चल रहा है, दांतों में दर्द चल रहा है, मैं सर्जरी करा के आई हूँ तो इसलिए मेरे को नहीं चाहिए ये। और थोड़ी देर भतीजे के साथ खेलने के बाद में, यानी ये दिखाने के बाद में कि एवरीथिंग इज़ नॉर्मल और हम लोग जो है ऐसे ही हैं, कोई ऐसी बात नहीं है हमारे बीच में, निकल आए। और उसके बाद में जो सूट दिए हैं, सूट तो वाकई में अच्छे दिए हैं दोनों को, सास को भी और रुखसाना नवाजी को भी। और पापा के सामने या ससुर के सामने व्लॉगिंग करते हुए आज भी ये थोड़ा सा घबराती है, और इसीलिए जो ना उनका सूट क्या आया है क्या नहीं आया है उसके बारे में कुछ नहीं दिखाया उसने। और उसके बाद में स्कूटी का ट्रायल, और अब स्कूटी सीखी जा रही है और सिखाने वाला कह रहा है कि मैं तुमको सिखा के ही रहूँगा, और इतना बच्चा बन रही है जैसे स्कूटी जो है सीख रही है तो कितना डर लग रहा है, क्या हो रहा है, हर चीज़ में इसको डर लगता है, हर चीज़ में डर लगता है। कोई ऐसा काम है जो ये कहे कि हाँ मैं ये कर लूँगी या मैं ये कर सकती हूँ, या ठीक है कोई बात नहीं मुझे डर लग रहा है लेकिन मैं सीख लूँगी इसको, हर बात में इसे घबरा के दिखाना है, डर के दिखाना है और बच्चा बन के दिखाना है, क्योंकि इसने यही सीख रखा है कि अगर ये सब ये करेगी तो लोग बाग इसको ज़्यादा पसंद करेंगे और इसको ज़्यादा कम उम्र का सोचेंगे। देखकर मेरे को तो बहुत ज़्यादा आश्चर्य हुआ कि अभी नान को भी स्कूटी चलानी नहीं आती। कई चीज़ें तो इन बच्चों की ऐसी सामने आती हैं कि उनको देखकर लगता है कि मुंबई में रह रहे हैं या किसी गांव में रह रहे हैं। और ध्यान से देखिए गुटखा किंग लगातार गुटखे पे गुटखा चबाए जा रहा है जब वो सबको सिखा रहा है स्कूटी, और उसके बाद में गाड़ी में आके बैठ गया। तब भी एक टाइम था अपने खालू को सीख दे रही थी कि गुटखा नहीं खाना चाहिए और बिल्कुल भी नहीं खाना, और अगली बार आपको देखा गुटखा खाने ते हुए तो अच्छा नहीं होगा, और खाला को भी बीच में लेके आ रही थी। अब देखिए जब भी इसको मौदा से भागना होता था ना, अचानक ही भागना होता था, तो ये डॉक्टर का नाम लेती थी और हमेशा भाग कर जो डॉक्टर के यहाँ जाती थी। इस बार देखिए कितने दिन हो गए इसको मौदा से आए हुए, और मौदा में भी ज़्यादा दिन रह के आई, लेकिन एक बार भी डॉक्टर के पास भागी नहीं भागी, क्योंकि ये जो है ड्रामा होता था पहले जो ये भी करती थी। नहीं तो ऐसा भला कोई करता है कि ट्रेन से उतरते ही सीधे के सीधे डॉक्टर के पास जा रहे हैं। भाई ऐसा कैसा है इसका ट्रीटमेंट चल रहा है बच्चे का, ये तो ऐसे भागती है कि जैसे जाएगी और जाके अभी डिलीवरी करा लाएगी। कुछ भी करके बाहर जाना है और बाहर जाके व्लॉग बनाना है, कंटेंट खींचना है, तो इसलिए कभी दुकान के बहाने, कभी पीसी लेने के बहाने, कभी डॉक्टर के बहाने, कभी अम्मा को डॉक्टर के बहाने, कभी पिज़्ज़ा की जो है कोचिंग के लिए। तो एक नहीं भैया कितनी बार भाग दौड़ भाग दौड़ भाग दौड़।
ये व्लॉग है या कंटेंट ऐसे ही बस खींचे जा रहा है, यहाँ चले गए और वहाँ चले गए? ये कोई कंटेंट होता है? कुछ भी तो दिखाओ यार, कुछ अच्छा दिखाओ जो लोगों को समझ में आए, जो लोग आपसे सीख सकें, कुछ अच्छी चीज़ें दिखाओ। और पता नहीं क्यों इसके साथ में ही प्रॉब्लम्स आती रहती हैं। अब वो जो क्वेश्चन पूछा है अब उसकी बारी आ जाती है, पूरा एक्सप्लेन करती है कि किस तरह से दीवारों पे पानी आ रहा है, सब जगह पानी आ जाता है और सारे शीशे वगैरह सब पर पानी आ जाता है। बॉम्बे जैसा हाई ह्यूमिड वाला एरिया है और वहाँ पर ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा चल रही है, तो ह्यूमिडिटी की वजह से पर पानी नहीं आएगा तो क्या होगा? उसके लिए आपको क्या ड्राई पे एसी चलाना पड़ेगा या कुछ टाइम के लिए खिड़की दरवाजे खोल दो जिससे ये नॉर्मलाइज हो सके बाहर और अंदर का। ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से ही होता है। बाहर अगर टेम्परेचर ज़्यादा है और अंदर कम है तो जितने भी ग्लासेस होते हैं उनके ऊपर वो बाहर का वाटर जो है, जो एयर में होता है, वो कंडेंस हो जाता है और घर के अंदर भी यही काम होता है। अब फ़नी का सरप्राइज़ सुन लो, वो ये कह रहा है कि खाना जो है आज हम बनाएंगे और तुम लोग आराम करोगे, जबकि किचन में जो हुआ वो उसका उल्टा हुआ, सब लोग लग गए खाना बनाने के लिए। और यही वो मौका था जब सनी ने पूरी तरीके से उसको तायना दिया इस बात को कि तुम तो फ़ोटो खिंचवा रही हो, यानी बहू तो फ़ोटो खिंचा रही है और सास जो है ना खाना बना रही है या सब्जी काट रही है। अब इस पे पहले तो जो है रुखसानाबाजी से कहलवाया कि नहीं अच्छी बहू है, और फिर अपनी माँ से कहलवाया। माँ ने भी बड़े खुशी खुशी ये कह दिया नहीं नहीं अच्छी है, बहुत अच्छी है। आखिरकार पैसा बहुत काम करता है, वरना भैया ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई भी किसी काम के लिए इससे ना कहे और शिकायत भी ना करे। अब रेस्टोरेंट की ओपनिंग की तैयारियां हो रही हैं तो उसमें क्या सूट पहनना है क्या नहीं सूट पहनना, अब उसको जो है जानबूझ के ये कहना चाहती है पिज़्ज़ा को कि नहीं तुम जो अभी तक जो पहनती रही हो उसी टाइप के कपड़े पहन लो। अब जब उसको अच्छे नहीं लगते हैं, वो उसका टेस्ट बदल रहा है उसके एज के हिसाब से, तो वो कह रही है कि नहीं नहीं ऐसे ही पहन लो। और वो चाहती है कि वो ऐसे कपड़े पहने कि जो बेसिकली वन सूट ना हो। अभी तक क्या होती है, वो एक फ़्रॉक सी पहन लेती है और हमेशा वही पहने रहती है। तो अब एटलीस्ट वो ट्रेंड बदलना चाहती है तो उसको बदल देना चाहिए, बजाय इसके कि उसको खींच अच्छा ये और ये भी चाहती है इस बात के लिए कि कोई थीम रखें उसका और सूट सब लोग एक उस थीम के अकॉर्डिंग पहने। तो अब देखिए फ़नी की बात सुनिए, भाई ऐसा मत करना कि जो केस लोगों और मेरे को बुरा लगे। वो बहुत ज़्यादा अथॉरिटेटिवली बात कर रहा है आजकल और ये जानबूझ के ये सब चीज़ें दिखा रही है जिससे कि लोग उसके ऊपर कमेंट कर सकें। अब मोटी बुद्धि अपने सास से करेला बनाना सीख रही है, उसकी रेसिपी सीख। और सेहत का तो ख्याल देख लीजिए आप, सीड ट्रीटमेंट करे या कुछ भी करे, आम खा रही है बड़े मज़े से, इसको कोई मीठे से कोई परहेज़ नहीं है। और वहाँ पर भी पुडिंग वगैरह आराम से खाई। किचन में अगर काम करके दिखा रही है तो आप नोट कीजिए सिर्फ और सिर्फ रोटी सेक रही है और वो जो रुखसाना है वो रोटियां बना रही है और सास जो है ना सब्जी बना रही है, यानी करेले बना रही है। और कितनी बार देखा है खाना खाने बैठते हैं तो सारे पतीले वहीं पे दस्तरखान पे रख लेते हैं, यानी कि जहाँ खा रहे होते हैं वहीं पे सारे पतीले रख लेते हैं और उन पतीलों से डायरेक्ट ले कर खाते हैं, जैसे इनके घर में डोंगे ना हो या प्लेटें ना हो जिनमें ये सब चीज़ें निकाल के ले जाएं और बाद में सब लोग सर्व कर लें। तो ये था इसका पूरा भागम भाग वाला व्लॉग। और हर जगह काम का रोना, प्रॉब्लम का रोना, तबीयत ख़राब का रोना, ये सारे रोने इसके साथ साथ चलते रहते हैं। तो ये है इसकी ड्रामेबाजी जो कभी भी कम नहीं होती है। तो ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।